हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुस्कान भट्टी और आज जिस टॉपिक पे मैं आप सब लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिस बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, वो हैं दो बीमारियों से मुताल्लिक। एक को मीज़ल्स कहते हैं और दूसरी को हम चिकन पॉक्स कहते हैं, जिनका नाम हमारे पास अगर आम ज़बान में मैं कहूँ तो जिसको हम खसरे की बीमारी भी कहते हैं या जो है सिंधी में इसको लाखड़े की बीमारी भी कहते हैं। तो बेसिकली मैं आज आप लोगों से इन दोनों बीमारियों के बारे में डिस्कस करूंगी और आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी कि इस बीमारी में हमारे पास होता क्या है। वैसे तो हमारे पास ये दोनों बीमारी और एक और भी बीमारी है, शिंगल्स नाम है उसको भी मैं आगे बीच में डिस्कस करूंगी कि उसमें हमारे पास क्या होता है। मैं वीडियो में कहीं पिक्चर्स भी लगा दूंगी जिसमें आपको पता चल सके कि चिकन पॉक्स हमारे पास क्या होते हैं, मीज़ल्स हमारे पास क्या होते हैं और शिंगल्स हमारे पास क्या होते हैं। इन दोनों बीमारियों को थोड़ा बहुत जानने के बाद मैं आप लोगों से उन मिथ्स के बारे में भी डिस्कस करूंगी और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी बताऊंगी जो हमारे पास जब ये बीमारी किसी को होती है तो उसको क्या बोला जाता है, किस चीज़ों से मना किया जाता है और क्यों किया जाता है। इन बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम चिकन पॉक्स को। ये हमारे पास एक वायरल इन्फेक्शन है, मीन्स कि हमारे पास एक वायरस कॉज करता है हमारी बॉडी में और उसका नाम है वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस। जब हमारे इस वायरस से एक्सपोजर होता है और जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो फौरन से हमारी बॉडी पे वो ब्लिस्टर्स या स्पॉट्स जो होते हैं वो अपेयर होना शुरू नहीं होते। उनसे पहले जो सिम्टम हमारे पास अपेयर होते हैं उसमें हमारे पास बुखार होता है, मसल्स में दर्द होता है, नौजिया फील होता है और भूख लगना बंद हो जाती है हमें। इन सिम्टम्स के बाद हमारे पास फिर आहिस्ता आहिस्ता रैशेज अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। उन रैशेज से स्पॉट्स बनते हैं, फिर स्पॉट्स से ब्लिस्टर बनते हैं और उसके ब्लिस्टर से मेरी मुराद है कि वो ज़ख़म से बन जाते हैं। ज़ख़म जब बन जाते हैं तो फिर कुछ दिन बाद हमारे पास वो ड्राई होते हैं और उनके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। चिकन पॉक्स हमारे पास एक इंसान में से दूसरे में तब ट्रांसफ़र होता है जब हम इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट जो है वो बनाते हैं या हमारे पास उसकी स्किन पे जो ब्लिस्टर होते हैं अगर उनका लिक्विड होता है वो हमारे कहीं हाथ वगैरह पे लग जाए या हम उन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लें तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में वो चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। हमारे पास जो मीज़ल्स आ जाती है, मीज़ल्स में हमारे पास भी रैशेज अपेयर होते हैं। दोनों बीमारियों में हमारे पास डिफरेंस है और इन दोनों के मैं पिक्चर्स जो है इस वीडियो में लगा दूंगी जहाँ पे आपको पता चलेगा कि बेसिकली चिकन पॉक्स में हमारे पास उसकी अपीयरेंस कैसी होती है और मीज़ल्स में उसकी अपीयरेंस जो है वो किस तरह की होती है। और जो वायरस हमारे पास मीज़ल्स कॉज करता है उसका नाम है रुबेला वायरस और ये भी हमारे पास जब बॉडी में अटैक करता है तो फ़ौरन से हमारे पास रैशेज अपेयर होना शुरू नहीं होते। उससे पहले हमारे पास कुछ सिम्टम्स अपेयर होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है और आंखों में इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, फिर जाके हमारे पास रैशेज अपेयर होते हैं। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक और वायरल इन्फेक्शन का नाम लिया था जिसका था नाम शिंगल्स और ये शिंगल्स भी हमारे पास वही वायरस कॉज करता है जो वायरस हमारे पास चिकन पॉक्स कॉज करता है। मीज़ल्स भी हमारे पास इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में तब ट्रांसफ़र होता है जब इन्फेक्टेड पर्सन अगर उसको कफ हो रही है या वो स्नीज कर रहा है और उसके ड्रॉपलेट्स अगर जो हेल्दी पर्सन है वो इनहेल कर लेता है तो हमारे पास हेल्दी पर्सन जो है उसको मीज़ल्स हो सकता है। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे कॉमन मिथ्स जो हमारे पास इन बीमारियों से रिलेटेड हैं कि हमारे घरों में जब भी किसी बच्चे को या बड़े को इन दोनों में से कोई एक वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारे पास ये प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर की जाती है हमारे घरों में। तो सबसे पहला मिथ हमारे पास जो है आ जाता है कि जब कोई चिकन पॉक्स से इन्फेक्टेड जो पर्सन है वो हमारे पास नीम वाले पानी से नहाता है तो उसको चिकन पॉक्स से रिकवरी हो जाती है। बेसिकली इसमें कोई भी इस बात का साइंटिफिक लॉजिक नहीं है क्योंकि नीम हमारे पास जो चीज़ है उसमें हमारे पास एंटी बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं या एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं और जैसे कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि हमारे पास चिकन पॉक्स और मीज़ल्स दोनों ही वायरल इन्फेक्शन है तो एक एंटी बैक्टीरियल हमारे पास एंटी वायरल की तरह कैसे काम कर सकता है। तो हमें ये इससे पता चलता है कि जो नीम का जो पानी है या नीम के पानी से नहाने से हमारे पास चिकन पॉक्स तो ख़त्म नहीं होते, ना ही इनसे रिकवरी होती है, बल्कि इसका एक ये फ़ायदा हमें ये हो सकता है
कि हमारी बॉडी पे जो ब्लिस्टर्स या जो स्पॉट्स हमारे पास बने हुए हैं उस स्किन के ऊपर हमारे पास कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उससे बचाने के लिए अगर हम नीम के पानी को यूज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल इफेक्टिव है। और अगर आप नीम के पानी से इस वजह से नहाना रिकमेंड करते हैं कि उससे हमारे पास चिकन पॉक्स रिकवर हो जाएंगे या चिकन पॉक्स खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे हमारे पास चिकन पॉक्स रिकवर नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है तो वो इन द फ्यूचर आपके उन ब्लिस्टर्स के ऊपर वो इन्फेक्शन होने से उसको प्रिवेंट करेगा। पास जो दूसरा मिथ आ जाता है वो ये है कि अगर किसी को चिकन पॉक्स है या मीजल्स है तो वो उसमें नहा नहीं सकते, जबकि हमारे पास हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हाइजीन होनी चाहिए। अगर हम नहाते हैं तो हमें और ज़्यादा बेटर फील होता है। कुछ एरियाज ऐसी हैं जहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं, तो बेसिकली जब हम नहाते हैं, जब पूरा जो पानी होता है हमारी बॉडी से जो है कांटेक्ट में आता है, हमारी बॉडी उससे साफ़ होती है। इस वजह से नहाने को बिल्कुल भी इसमें गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि इसी से हमारे पास जो डर्ट हमारी बॉडी पे होती है वो हमारे पास हट जाती है। शर्त ये है कि अगर आप नहा रहे हैं तो आप स्क्रबिंग ना करें और नेल्स से स्क्रैच ना करें, क्योंकि हमारे नेल्स में भी बैक्टीरिया होते हैं और अगर वो बैक्टीरिया हमारे उन ब्लिस्टर या लेजन्स के जो है कांटेक्ट में आ जाएंगे तो हमें एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन और भी हो सकता है। इसलिए इस बात का एहतियात रखते हुए आप नहा सकते हैं, इसमें नहाना बिल्कुल भी मना नहीं है। पास जो थर्ड मिथ आ जाता है, जो कि मैंने भी बचपन से बहुत ज़्यादा सुना है, कि जिसको एक दफ़ा चिकन पॉक्स हो जाए अपनी लाइफ में उसको दोबारा कभी भी चिकन पॉक्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है और उसको चिकन पॉक्स हो जाते हैं, तो मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारी बॉडी में जब भी कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है और हमारा इम्यून सिस्टम उसके डिफेंस में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करता है। तो इसी तरह हमारे पास चिकन पॉक्स में भी क्या होता है कि कोई भी जब वायरस, जैसे कि हमारे पास चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो हमारी बॉडी में जाता है तो उस बच्चे की बॉडी में बेसिकली वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है और वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। और ये बात हमारे पास डिपेंड करती है हर इंसान की इम्यूनिटी पे, कि अगर एक इंसान की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उस लेवल तक हमारे पास प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ बना लेती है, तो उस बच्चे को सेकंड टाइम चिकन पॉक्स होने के चांसेस कम है। अगर होंगे भी तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बहुत कम नुकसान होगा और वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। लेकिन वहाँ पर ही अगर हम देखें कि एक और बच्चा है जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है और हमारे पास जब उसको ये चिकन पॉक्स का वायरस बॉडी में जाता है और उसके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, उस टाइम के लिए तो वो उससे रिकवर हो जाएगा और उसको इस डिज़ीज़ की सीवियरिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन उसकी बॉडी का जैसे कि इम्यून सिस्टम वीक है तो वो उस हद तक एंटीबॉडीज़, जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ हैं, वो उस हद तक नहीं बना पाएगा कि वो उसको नेक्स्ट इन्फेक्शन से जो है वो प्रिवेंट कर सके। इसलिए अगर वो बच्चा दोबारा एक ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया जिसको ऑलरेडी चिकन पॉक्स है, तो ये पूरे चांसेस है कि उस बच्चे को भी चिकन पॉक्स दोबारा हो सकता है, बिकॉज उसकी इम्यूनिटी वीक है। मिथ 4 हमारे पास ये आ जाती है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि चिकन पॉक्स या मीजल्स हमारे पास बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चों में हमारे पास अगर ये हालत सीवियर हो जाए तो उनमें ईयर इन्फेक्शन मीन्स कान का इन्फेक्शन भी उससे कॉज हो सकता है, और अगर हम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पे जाए तो ये हमारे पास निमोनिया भी कॉज कर सकता है, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकता है, किडनी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास जब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिस कंडीशन को हम एंसेफेलाइटिस कहते हैं, उसमें हमारे पास डेथ भी हो सकती है। तो ये कंडीशन हमारे पास बेसिकली बिल्कुल भी हार्मलेस नहीं है, इसमें हमारे पास सीवियरिटी कॉज बिल्कुल हो सकती है अगर इसको सही तरह से ट्रीट ना किया जाए। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगी मिथ नंबर 5, जिसमें मैंने ये पहले भी आप लोगों से एक पॉइंट डिस्कस किया, लेकिन ये हमारे पास एज अ मिथ भी इसको लिया जाता है कि जिस इंसान को एक दफ़ा चिकन पॉक्स हो गए उसको कभी भी शिंगल्स नहीं होते। बेसिकली कुछ लोगों को चिकन पॉक्स और शिंगल्स के बीच का डिफरेंस नहीं पता, इसलिए मैं इसमें पिक्चर ज़रूर लगाऊंगी जिसमें आपको पता चले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका मिसकॉन्सेप्शन जो आ जाता है वो ये है कि लोग समझते हैं कि जिसको ज़िंदगी में एक दफ़ा चिकन पॉक्स हो गया उसको कभी भी दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होंगे। बेसिकली शिंगल्स भी हमारे पास वही वायरस कॉज करता है, मैंने आपको बताया, जो हमारे पास चिकन पॉक्स ही कॉज करता है।
और ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर चिकन पॉक्स हमारी बॉडी से कम्प्लीटली क्लियर ना हो तो हमारे लाइफ टाइम में एक पॉइंट ऐसा या एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि हमारे पास वही वायरस रीएक्टिव होकर हमारी बॉडी में शिंगल्स को कॉज कर सकता है। और शिंगल्स हमारे पास चिकन पॉक्स से भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। इसके बाद आ जाता है मिथ नंबर 6 पे, जिसमें लोग समझते हैं कि हमारे पास जो मीज़ल्स हैं, जो चिकन पॉक्स हैं, इनकी कोई भी इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है। जबकि हमारे पास इन दोनों डिजीज़ के और काफ़ी ऐसी वायरल डिजीज़ हैं जो हमें कॉमन है, लेकिन उनके वैक्सीन्स प्रेजेंट हैं हमारे पास। और अगर हम बचपन में ही, इसका एक टाइम पीरियड होता है कि अगर उसी टाइम पीरियड में हम अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगवा लें तो हमारे पास उनमें ये वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये वैक्सीन्स जो होती हैं हमारे पास 90% से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो चुकी हैं कि अगर ये वैक्सीन लगवा लें तो उसके बाद भी बच्चों में अगर ये चिकन पॉक्स हो भी जाए, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, अगर हो भी जाते हैं तो उसकी जो सीवियरिटी होती है वो बहुत कम होती है। इसके बाद बात करते हैं मिथ नंबर 7 के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग जो बहुत मेजॉरिटी जो हमारे पास लोगों की है वो ये समझती है कि हमारे पास जो चिकन पॉक्स हैं इस हालत में कोई भी मेडिकेशन का यूज़ नहीं करना चाहिए, कोई सी भी मेडिसिन हमें इन्फेक्टेड पर्सन को नहीं देनी चाहिए, वरना कंडीशन जो है और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। पहली बात तो ये कि हमारे पास इन इन्फेक्शंस वैक्सीन्स भी प्रेजेंट हैं और इनके अगेंस्ट हमारे पास ट्रीटमेंट भी प्रेजेंट है। अब वो ट्रीटमेंट हमारे पास वैक्सीन वाला काम तो नहीं कर सकता कि हमारे पास चिकन पॉक्स को ना होने दे या जो हुआ है उसको ख़त्म कर दे। ये हमारे पास बेसिकली मेडिसिन क्या करती हैं कि मैंने आपको बताया कि मीज़ल्स और चिकन पॉक्स में कुछ हमें सीवियर सिम्टम्स होते हैं, लाइक बुखार होता है, रैशेस होते हैं, या हमें थकावट होती है, मसल्स में पेन होता है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं जो हमारे पास मज़ीद सीवियर हो सकते हैं, उनको हम किसी हद तक कम कर सकते हैं इन एंटीवायरल मेडिसिन के थ्रू। तो हमें डेफिनेटली एंटीवायरल मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें कि ये कंडीशन जो है वो कम से ज़्यादा की तरफ जाए, ज़्यादा सीवियर हो। तो हमें इसमें मेडिसिन ज़रूर यूज़ करनी चाहिए ताकि जो सीरियस सिम्टम्स है वो हमारे पास जो है वो कम हो जाए और उसका जो असर है बीमारी का वो हमारे पास इतना इन्फेक्टेड पर्सन पे ना हो। उसके बाद मिथ नंबर 8 आ जाता है हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग लोग क्या करते हैं, हमारे पास जब भी चिकन पॉक्स होते हैं या मीज़ल्स होते हैं, ज़्यादातर हमारे पास जो मीज़ल्स वाली कंडीशन होती है इसमें ये लोग ज़्यादातर उसमें अप्लाई करते हैं कि जो ठंडी हमारे पास कपड़ा होता है या कोई भी ठंडा पानी होता है उसका यूज़ करते हैं रैशेस को रिलीफ देने में, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास वो जो रैशेस निकलते हैं या जो वो ब्लिस्टर्स होते हैं इन द केस ऑफ चिकन पॉक्स, और जो सीवियर रैशेस होते हैं हमारे पास इन द केस ऑफ मीज़ल्स, तो उनके थ्रू हमारी बॉडी में जो फीवर होता है ना, वो उसकी जो गर्माइश होती है वो उनके थ्रू निकल रही होती है। और अगर हम उनके ऊपर कोई ऐसी ठंडी चीज़ रख देंगे, चाहे हम बर्फ़ का यूज़ करें या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का यूज़ करें, अगर वो हम स्किन पे यूज़ करेंगे तो बेसिकली उससे क्या होगा, हम स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल है बेसिकली वो हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, मीन्स कि वो हमारे पास बिल्कुल नैरो हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो एक हीट रिलीज़ हो रही थी फीवर की वो हमारे पास नहीं हो पाएगी और वो हमारी बॉडी में मज़ीद नुकसान दे सकती है। क्योंकि एक हीट जिसको बाहर निकलना चाहिए अगर वो बॉडी के अंदर ही रहेगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती है। उसके बाद हमारे पास मिथ नंबर 9 आ जाता है, जिसके अकॉर्डिंग लोग ये समझते हैं कि जिसको चिकन पॉक्स हैं या मीज़ल्स हैं उनको चिकन नहीं खाना चाहिए, उनको एग्स नहीं खाने चाहिए, उनको फ़िश नहीं खानी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी इससे रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं मिला कि ये चीज़ें खाने से मज़ीद चिकन पॉक्स या मीज़ल्स जो होती हैं वो मज़ीद ज़्यादा हो जाते हैं या ये हमारे पास स्किन इरिटेशन कॉज करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं है। मैं बात करूंगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो मिथ है, मैं उसको एक मिथ नहीं कहूँगी बल्कि कलेक्शन ऑफ मिथ्स कहूँगी, जो कि पर्सनली मैंने भी बचपन से बहुत सुने हैं अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में। अगर किसी की फैमिली में किसी को चिकन पॉक्स हो गए हैं या किसी को मीज़ल्स हो गए हैं तो उनके घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पकेगी जो जानदार हो, जैसे कि फ़िश या चिकन हो गया या कोई ऐसा मीट वगैरह घर में नहीं आएगा। और दूसरा जो ये कहा जाता है कि घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनेगी जिसमें प्याज का इस्तेमाल हो, खास करके जो ब्राउन हम प्याज करते हैं वो नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो वो किसी नॉन मुस्लिम डॉक्टर के पास जाए तो वो उसको रिकग्नाइज कर लेता है और उसको जो है पानी के छींटे लगाए जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे मिथ्स आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सुने होंगे। और एक और बात मैं आप लोगों से क्लियर करती हुई चलूँ कि सब कहते हैं कि हर इंसान को ज़िंदगी में एक दफ़ा चिकन पॉक्स या मीज़ल्स ज़रूर होते हैं। इवन ये तक भी कहते हैं कि
जिसको अपनी ज़िंदगी में नहीं हुए उसको कब्र में तो ज़रूर होंगे। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर हम किसी ऐसे एरिया या ऐसे कंट्री में या एक ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ पे चिकन पॉक्स या मीजल्स का वायरस किसी को है ही नहीं, कभी किसी को हुआ ही नहीं, तो हमें कैसे होगा वो, तो वो हम में कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये हमारे पास बिल्कुल लॉजिकल सी बात है कि हर किसी को ज़रूर होता है, लेकिन तब होता है जब वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आ जाता है, हेल्दी पर्सन, तब उसको चिकन पॉक्स या मीजल्स हो सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल भी उसको नहीं हो सकते जब तक वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में ना आ जाए। और जो चीज़ें आप लोगों को चिकन पॉक्स या मीजल्स के दौरान अवॉइड करनी चाहिए, उनमें हमारे पास ये आ जाता है कि आप स्पाइसी या ज़्यादा नमकीन खाने जो है वो ना खाएं, क्योंकि जो खास करके स्पाइसी फूड्स होंगे वो आपकी बॉडी में जाके एक हीट सी प्रोड्यूस करेंगे, जो कि हमारे पास इस कंडीशन में बिल्कुल भी सही नहीं होती। और दूसरी बात ये कि अगर आप खा रहे हैं कुछ, लेकिन अगर आपको चबाने में वो खाने में मसला हो रही है, तो वो आप कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ खाएं, लाइक सूप हो गया या कोई ऐसी लिक्विड चीज़ जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, लेकिन वो भी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। और जो चीज़ें आप लोगों को इन इन्फेक्शंस के दौरान खानी चाहिए उसमें हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं, और बाकी कोई इस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अगर आप चिकन खाएं या एग खा रहे हैं तो आप बिल्कुल वो खा सकते हैं। और बहुत सारा पानी पिए ताकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। मैं इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको जैसे बता रही हूँ कि ये मीजल्स है और चिकन पॉक्स है, इनको लोगों में कॉमनली जो है बड़ी माता, छोटी माता भी कहा जाता है। वो बेसिकली इसलिए कि इंडिया से जो हमारे पास कुछ एंशियंट हिस्ट्री में मिलता है कि किसी को हुई थी, उनकी कोई गॉडेस थी, उनको हुई थी, तो इस वजह से उनका नाम ऐसा पड़ गया। और इनका घर में नाम नहीं लेना चाहिए वरना ये आपको हो जाती है। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हमारे आसपास वायरस ये प्रेजेंट है और हम इसका नाम लेंगे तो हमें ये वायरस हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आप ऐसी बातों पे यकीन नहीं करें, क्योंकि साइंटिफिकली इस बातों का कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी इसका लॉजिक नहीं है कि आपको घर में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बेसिकली एक बीमारी है जिसमें हमें मेडिसिन लेनी चाहिए, हमें जिन बातों का ख्याल करना चाहिए, जो काम करने चाहिए वो तो हम करते नहीं है, और जिन बातों पे हमें बिल्कुल भी अमल नहीं करना चाहिए हम बिल्कुल उन इलॉजिकल बातों पे बिलीव करते हैं कि घर में आप ये नहीं पकाओ, घर में वो नहीं पकाओ, इसको ये मत खिलाओ, इसको वो मत खिलाओ। तो बेसिकली मेरी इस वीडियो का मकसद ही यही है कि मैं आपको एज अ फार्मासिस्ट आपको एक बेसिक नॉलेज दूं, एक अवेयरनेस दूं कि ऐसा बिल्कुल भी साइंटिफिक स्टडी में ऐसी कोई भी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं हमारे पास। और खुदा न खास्ता अगर आपके घर में ऐसे किसी को ये चिकन पॉक्स या मीजल्स हो जाते हैं या शिंगल्स हो जाते हैं, तो आप बजाय इसके कि आप फिक्रमंद होकर ऐसी इलॉजिकल बातों पे बिलीव करें और उन पे अमल करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे घर में जो दूसरे छोटे होते हैं वो भी हमसे यही सीखते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स ने ये किया था तो हम भी यही करेंगे अगर हमारे घर में किसी को हुआ। तो बेसिकली आप वो एक इलॉजिकल जो बातें हैं उसकी एक चेन आपने बनाई हुई है कि आप अपने बच्चों को भी यही फजूल चीज़ें सिखा रहे हैं, बजाय इसके कि आप उनको अवेयर करें। आपसे यही गुजारिश है कि खुदा न ख्वास्ता अगर आपके घर में किसी को चिकन पॉक्स या मीजल्स जैसी बीमारी हो जाती है तो आप उसको ऐसी इलॉजिकल बातों के थ्रू बिल्कुल ट्रीट ना करें, और एक डॉक्टर को आप दिखाएं, उनसे मेडिकेशन लें, इस तरह से उसको ट्रीट करें। यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने आसपास भी ऐसे लोगों को कुछ ऐसा काम करते हुए देखते भी हैं तो प्लीज़ आप उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करें कि आप ऐसे आम लोगों से पूछने की बजाय एक डॉक्टर की हेल्प लें, आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन, उनकी मेडिसिन को फॉलो करें, ना कि ऐसी लोगों के बातों को जिनको खुद नहीं पता। वो खुद अपने बड़ों से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास इस बीमारी में ये होता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर इस बीमारी का नाम ले लो या कोई ऐसी चीज़ घर में अगर पका लो तो ये हमारे पास बीमारी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। अब अंदर हमारी बॉडी में बेसिकली जो वायरस है उसको तो पता भी नहीं चल रहा होता कि बाहर क्या बन रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है। वो वायरस अपना हमारी बॉडी में अपना असर दिखा रहा होता है, मल्टीप्लाई भी कर रहा होता है, वो अपने जो है नुकसान भी हमें पहुँचा रहा होता है। इस फजूल बातों पर बिल्कुल भी अमल ना करें, ना ही यकीन करें। और अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो शेयर करें इसको अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी ऐसी बातों से अवेयर हो सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।